सो लेट अस स्टार्ट टुडेस सेशन। और ये बहुत एक सीरीज चलने वाली है बच्चों। एंड आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं आज आपको टेक्निक्स, ट्रिक्स, फ्लो कैसा होगा वो सब बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा साइंस बी का, वैसा ही साइंस ए का भी होगा, एल्जेब्रा का भी होगा और ज्योमेट्री का भी होगा। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनना खाली, एंड देन मे बी वी कैन डिस्कस एंड मे बी वी कैन अंडरस्टैंड इट इवन बेटर। ओके, बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे कि सर कैसे होगा, ये किस तरह से होगा। सो ये जो कोर्स होने वाला बच्चों, इसमें पूरा का पूरा तुम्हारा लर्निंग, टेस्ट, ऑब्जेक्टिव्स, अलोंग विथ क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ये सब डिस्कशन भी अपने को करना है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कोट, एंड सडनली यू जस्ट नो दैट इट इज टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड ट्रस्ट द मैजिक ऑफ बिगिनिंग। ठीक है, तुम लोगों के लिए भी एक बिगिनिंग है। कैसी बिगिनिंग है? अब बोर्ड्स आने वाला है, दो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट, साइंस और मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें फुल कैसे स्कोर करना है वो हमको देखना है। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे होगा, ये किस तरह से होगा, और पूरा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा आज। तो टेक्स्ट बुक ओपन नहीं करना है आज, अच्छी बात ये है, खाली सुनना है। तो पहले तो मैंने एग्जांपल दिया साइंस 2 का, उसके बाद मैं साइंस 1 का भी एग्जांपल दूंगा, अलजेब्रा का भी, ज्योमेट्री का भी। पूरा टेक्निक बताऊंगा, टूल्स बताऊंगा, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस फ्लो में पढ़ना है। तो ये ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं साइंस 2 की बात करूं बच्चों, मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन अब जो मैं रिवीजन कराऊंगा बच्चों, इट विल बी पर डे 1 चैप्टर। ओके, इन दिस वे वी विल कंप्लीट थिंग्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। सो कल के जो परसों के जो लेक्चर है, कल के जो लेक्चर है, उसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसमें आई विल फर्स्ट रिवाइज द चैप्टर, देन तो पहले क्या होगा, पहले रिवीजन होगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसके बाद डाउट सॉल्विंग होगा। तो ये हर एक चैप्टर के लिए हम फॉलो करेंगे, लाइव ही ऑब्वियसली होगा ये, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी रिवीजन। एंड यू ऑल हैव टू प्रॉमिस मी एवरीबडी दैट जिस दिन मैं जो चैप्टर कराऊंगा, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन तो कर दूंगा, प्रॉपर बता भी दूंगा, उसी दिन तुमको चैप्टर खत्म करना है। मतलब मेरे साथ तुम लोगों को वो टॉपिक खत्म करना है। अभी 10 चैप्टर है, सुनने में लगा 10 चैप्टर, अरे बाप रे कैसे होगा, लेकिन होगा और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होगा। एक भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं, एक भी चीज हम फॉर ग्रांटेड लेंगे नहीं। ये 10 के 10 टॉपिक, जिसमें कि ये 3 चैप्टर तो एकदम ही इजी है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, सोशल हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 3 लेक्चर्स लगेंगे इसके लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगेगी, और बस इसको रीडिंग करना है तुम लोगों को। तो 3 चैप्टर तो ऐसे ही हो गए तुम्हारे। अब बहुत सारे बच्चों को 7 चैप्टर जो है, उसमें से बहुत सारी चीजें आती होगी, नहीं आती होगी, बहुत कंफ्यूजन होगा। हर एक कंफ्यूजन वी विल क्लियर। किसी किसी टॉपिक को शायद 2 लेक्चर्स भी लग सकते हैं। सो वे टू मैनेज टाइम इन अ सिस्टमैटिक वे, we will keep a fixed timing, we will keep a fixed arrangement, systematic arrangement, but the target is going to be 40 on 40, nothing less, and that is quite possible. Now how it is quite possible, पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं अपन। उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि how it is possible, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है पॉसिबल क्यों है। ये पॉसिबल इसलिए बच्चों, इस कारण के, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, पेपर पैटर्न। अभी तक बोर्ड का कोई अपने को ऑफिशियल मिला नहीं है कि बोर्ड पेपर पैटर्न में कोई डिफरेंस है या कोई चेंजेस है। फिलहाल कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन अपने को मिला नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन अपने पास है, पहले तो हम साइंस की बात करेंगे। उसमें बच्चों पहली चीज तो तुम्हारी है एमसीक्यू है। व्हाट आई विल डू इज आई विल आल्सो डिस्कस एमसीक्यूज ऑफ एवरी चैप्टर, और जो एमसीक्यू मैं कराऊंगा उसके बाद कोई एमसीक्यू नहीं आएगा। तो 5 मार्क भी मेरे ऊपर छोड़ दो। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। जिस हिसाब से मैं तुम्हारा रिवीजन कराऊंगा, उसमें एवरीथिंग, बी इट ऑड मैन आउट, फिल इन द ब्लैंक्स, बी इट ट्रू और फॉल्स, बी इट नेम द फॉलोइंग, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब देख लो आगे, 3 में से 2, 5 में से 3, 8 में से 5, 2 में से 1, देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस। बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना सिलेबस है, इतना सारा है, मेरे से कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा। Now let me help you this in a very systematic तरीका। अगर तुम बहुत सारी चीजें छोड़ भी दो, फिर भी चांसेस है कि तुम 30 तो कैसे भी क्रॉस कर लोगे, क्योंकि पेपर पैटर्न बहुत ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है।
बहुत ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है। सो द की इज अटेंडिंग एवरी लेक्चर, टेकिंग द मार्किंग्स, मैं मार्किंग भी दूंगा कि उसने चैप्टर में उतना ही पढ़ना है, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, वो पर्टिकुलर चैप्टर में उतना ही पढ़ना है, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना। तो दैट मार्किंग आई विल गिव यू, उसके बाद कुछ आएगा भी नहीं, ये भी गारंटी दूंगा मैं। उसके बाद आई विल टेल यू ट्रिक्स हाउ टू लर्न थिंग्स, दैट आल्सो वी विल डू। सो इन शॉर्ट, आप लोगों को रेगुलरली आना है, रेगुलरली अटेंड करना है, डाउट्स पूछना है, और जो चैप्टर जिस दिन कराया उस दिन उसको खत्म करना है। तो इनिशियली आई विल स्टार्ट विद साइंस बी, देन ज्योमेट्री अलजेब्रा होगा। तो इस तरीके से 1.5-2 महीना मेरे साथ साइंस और मैथ्स पढ़ो, पूरा प्रॉपरली सिस्टमैटिकली पढ़ो। दिस इज द लास्ट रिविजन। अभी उसके बाद तो और क्या, कितनी बार तुम सिलेबस करने वाले हो? दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एंड इट शुड बी द बेस्ट, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। ये जब खत्म होगा तब तुम साइंस और मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ये गारंटी मेरी है। बट तुम लोगों को इतना प्रॉमिस करना है कि डेडिकेटेडली एवरी डे यू विल स्टडी जितना मैंने सिखाया। अगर तुमको आता होगा फिर भी पढ़ोगे, नहीं आता होगा फिर भी पढ़ोगे, फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, वरना तो राम नाम सत्य है, फिर तो गए काम से है। तो द की इज एवरी डे यू हैव टू स्टडी। वो चैप्टर तुमको आता भी होगा तो भी उस दिन करना, बिकॉज मेरे साथ तुम्हारा हो जाएगा पढ़ करके। एंड साथ ही साथ हम हॉट्स क्वेश्चन भी चालू करेंगे बच्चों, क्योंकि अब तक तो कोई हमको इंस्ट्रक्शन मिला नहीं है बोर्ड कमेटी से कि हॉट्स क्वेश्चन नहीं आने वाले इस साल। तो हॉट्स क्वेश्चन भी हम स्टार्ट करेंगे। हॉट्स क्या होते हैं सर? ये टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट पर ही होता है, तो वो हमको स्टार्ट करना है। अब भैया कैसे पढ़ना है, लेकिन किस तरह से करना है, किस तरह से हमारी चीजें आसानी से हो रही होगी, कैसे हम लोग को प्रेशर नहीं आएगा? मैं मानता हूं बच्चों, प्रेशर आना इस टाइम पे बहुत नॉर्मल है। सर 2 ही महीना बाकी है, इतना कुछ हमारा पेंडिंग है ऑलरेडी, है ना, कैसे करने वाले हम, किस तरह से होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो बच्चों देखो, मैं तुम लोग को सिंपल चीजें एक्सप्लेन करता हूं अभी, एकदम सिस्टमैटिक है, समझने की ट्राई करना। अब तुम लोगों को समझना है स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अब थोड़ा सा सोचेंगे। आज तारीख है बच्चों 8 मार्च, चलो इसको समझते हैं। आज की तारीख है 8 मार्च। अब तुम्हारी एग्जाम वो लोग बोल रहे हैं कि होगी 29 अप्रैल को। मान के चलो तुम्हारी जो साइंस मैथ्स वगैरह सब एग्जाम है, 1 मई से वो पेपर तुम्हारे जब शुरू हो जाएंगे, मतलब लेस देन 2 मंथ्स आर रिमेनिंग। अब बच्चों बोले कि 2 महीने बाकी है, अरे अरे कैसे होगा मेरा, मैं तो गया काम से, कुछ नहीं होने वाला। मैं बोल रहा हूं 2 महीने बाकी है। मैं बोल रहा हूं तुम्हारे 2 महीने में 60 डेज होते हैं, समझो तुम्हारे 50 डेज बाकी है फॉर एग्जाम्पल। अब तुम लॉजिक लगाओ, सिंपल से एकदम नॉर्मल लॉजिक लगाओ, नॉर्मल एकदम सिस्टमैटिक लॉजिक लगाओ, एकदम सिंपल। पहले हम बात करते हैं अलजेब्रा की। इसमें तुम्हारा आ जाता है लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी, तुम्हारा आ जाता है एपी। अब तुमको दिमाग से लॉजिकली सोचना है, सर हमको तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, तो उसके बारे में सोचना भी नहीं। अभी जो ओमिटेड है अब सोचना नहीं है, टाइम उसका नहीं है। पहली फुर्सत में निकल, उसको ऐसे बोलने का, तेरी कोई जरूरत नहीं है। अब ये 4 चैप्टर पे पूरी जान लगा देनी है। अब कैसे लगानी है बच्चों, समझने की ट्राई करना एकदम सिस्टमैटिकली। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, एपी, इन चारों की मैं क्लास लूंगा। जब भी मैं क्लास लूंगा मैं तुम लोग को होमवर्क प्रॉब्लम्स दूंगा। होमवर्क प्रॉब्लम्स मैं तुमको दूंगा बच्चों, तुम लोगों को डेडिकेटेडली उसी दिन वो चीज करनी है। जैसे मैं तुमको बताता हूं एकदम लॉजिकली। लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 1.4 पूरा ओमिटेड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर पूरा ओमिटेड है। प्रोबेबिलिटी पूरा है, एपी पूरा है। इन 4 चैप्टर में भी चीजें ओमिटेड है, जो हार्डर चीजें वो भी ओमिटेड है। तो पहले तो 6 में से 4 ही है, उसमें भी बहुत सारी चीजें ओमिटेड है। तो अब तुमको दिमाग लगाना है कि अब ये 4 चीज में भी बहुत सारी चीजें ओमिटेड है। अब मैं नोट्स कैसे बनाऊंगा या बनाऊंगी और मैं किस तरह से प्रैक्टिस करूंगी, अब उसका ट्रिक बताऊंगा मैं तुमको, जब मैं तुमको सिखाऊंगा। जब मैं तुमको लीनियर इक्वेशन सिखाऊंगा पूरा प्रॉपर लिया, लेक्चर्स भी होंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड भी होगा, उसके डाउट सॉल्विंग भी होगा जो मैं लाइव लूंगा। उसके मैं तुम लोगों को क्वेश्चन बैंक दूंगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा, हॉट्स क्वेश्चन कराऊंगा। एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे अपन, एक भी चीज, ठीक है।
अगर तुम लोगों ने ये 50 डेज 40 डेज सिस्टमैटिकली एवरी डे 30-40 मिनट्स एल्जेब्रा के लिए, 30-40 मिनट्स ज्योमेट्री के लिए, 30-40 मिनट्स साइंस 1 के लिए और साइंस 2 के लिए 30 मिनट्स, तो सबके लिए अगर 30 मिनट्स तुमने निकाल दिया, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस है, साइंस भी 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स। अगर तुम्हारा कोई पार्ट स्ट्रांग है तो बाकी 30 मिनट शिफ्ट कर दो, बाकी का तुमको सिर्फ लेक्चर अटेंड करना है और 30 मिनट्स देना है दिन के। बस मैं कराऊंगा, तुमको प्रैक्टिस और रिवाइज करना है। प्रैक्टिस और रिवाइज कैसे करना है, जो वो चैप्टर में पढ़ सिखाऊंगा तुम लोगों को, तुमको क्लियर हो जाएगा। अब ज्योमेट्री की बात करते हैं। सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट, ट्रिगो। मेंसुरेशन तो नहीं है, ट्रिगो में भी 6.2 नहीं है, कोऑर्डिनेट में 5.3 नहीं है, सर्कल में भी एक एक्सरसाइज नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम में भी एक एक्सरसाइज नहीं है, सिमिलरिटी में एक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पहले तो इसमें भी कितनी सारी चीजें ओमिटेड है। पेपर पैटर्न स्टूडेंट फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी है तुम्हारे पास, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो पहले तो संतुष्ट हो जाओ, पेपर इजी होगा, पेपर अच्छा होगा, पहले तो ये चीज समझ लो। क्योंकि एग्जाम तुम अकेले नहीं दे रहे हो, एग्जाम गांव के साइड में जो बच्चे हैं जिनको प्रॉपर एजुकेशन का एक्सेस भी नहीं है वो भी दे रहे हैं। तो पेपर तो ऐसे ही सेट होगा जो सबके लिए अच्छा हो। पहली चीज तो ये, तो खुद को पहले काम डाउन करो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। सेकेंडली 1 2 3 4 5 6, अरे 6 चैप्टर बड़े बड़े, 4 एक्सरसाइज, कैसे होगा, क्या होगा? सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। आपको रेगुलरली सिर्फ सेशन को फॉलो करना है, जितना बताऊंगा प्रैक्टिस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो देने वाला हूं, क्वेश्चन बैंक असाइनमेंट करने के लिए, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। अब बात आई साइंस और साइंस बी की। इसमें 10 चैप्टर है, इसमें 10 चैप्टर है, टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा होगा इसको, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं इसका की क्या है। ये 20 चैप्टर है, इससे इसके लिए 25-30 दिन से ज्यादा चाहिए भी नहीं। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा होगा ना अब तक, फिर भी 25-30 दिन से ज्यादा इसके लिए नहीं चाहिए। बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, लेस देन 2 मंथ्स है, इसको तुम अब नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो। पॉजिटिव इस तरह से लेना है कि हमको सिलेबस में क्या पहले पेज पे लिख दो, उसमें तुमको कितना आता है लिख दो, और रेगुलरली आपको सेशन को जो है अटेंड करना है बच्चों। अब समझने की कोशिश करना इसकी टेक्निक क्या है। महाराष्ट्र बोर्ड क्या है बेसिकली, तो महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर पहली बात तो एकदम सिंपल आएंगे, हर साल की तरह सिंपल लेने वाला है। दूसरा तो बहुत सारे बच्चे प्रेशर में, सर ठीक है लैंग्वेजेस में तो हम कर लेंगे, राइटिंग स्किल तो देख लेते हैं हम, ग्रामर भी हमको आता है अभी अभी, हिस्ट्री ज्योग्राफी का लर्निंग चालू है सर, लेकिन सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, घर पे बैठे बैठे क्या कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब तुमको जो है बच्चों प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना है, चीजों को चैलेंज रखना है। दिस एवरीडे चैलेंज, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, कमेंट के थ्रू, कैसे भी तुम लोगों को लिखना है वापस कि सर आज के दिन में मैं आपने ये कराया, मैं ये करने वाला हूँ, लैंग्वेजेस में, मैथ्स में, साइंस में, ये मेरा चैलेंज है। और एवरी डे कीप दिस चैलेंज एंड चैलेंज योरसेल्फ। सर हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ आपको दुखी नहीं होना है, आपको उसको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करना है, लेकिन उसको हैबिट नहीं बनानी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस चैलेंज पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वापस बोल रहा हूं, जिन बच्चों का अब तक बराबर से पढ़ के नहीं हुआ है वो लोग भी टेंशन ना ले, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ टाइम। हम फाड़ सकते हैं अभी भी, ऐसा फोड़ेंगे बच्चों कि तुमको ऐसे मार्क्स आएंगे तुम खुद ही बोलोगे ये क्या हो गया। आपको रेगुलरली चैलेंज रखना है, मेरे दिए हुए क्वेश्चन बैंक असाइनमेंट्स को सीरियसली लेना है, जो होमवर्क मैं दूंगा उसको प्रॉपरली करना है, और लेक्चर्स को प्रॉपरली अटेंड करना है, डाउट्स को पूछना है, और सिस्टमैटिकली लर्निंग करनी है ओन वर्ड्स में। अभी भी मैं बोल रहा हूं ओन वर्ड्स में। तो जब मैं सिखाना शुरू करूंगा आज, तो क्योंकि ये पहला लेक्चर, ये कोर्स का एक पहला लेक्चर है, तो आज तो मेरे को बस तुमसे यही बताना है कि जो हो गया वो हो गया, जो होने वाला है वो हमको पता नहीं है, हमको पता है प्रेजेंट के बारे में। तो प्रेजेंट ये है कि सर ने हमको बता दिया ये चैप्टर्स है, इस फ्लो में हम करने वाले हैं, आपको बस ट्रस्ट करना है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट तक परेशान हो रहे थे, इवेंचुअली सब अच्छा हो ही जाता है बच्चों,
लेकिन अच्छा तब होता है जब बच्चे लास्ट में सीरियस होता है। बच्चे जब लास्ट में उनको मालूम पड़ता है व्हाट इज द ट्रू वर्थ, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड यू ऑल कैन डू इट। बच्चों हर एक में कैपेसिटी है, ठीक है। सो दिस इज द मोटिवेशन दैट आई वांटेड टू गिव। प्रॉपर लेक्चर्स अब शुरू हो जाएंगे बच्चों, एवरी चैप्टर, एवरी कॉन्सेप्ट, इवन इन मैथ, साइंस, और कुछ ना कुछ मैं हिस्टोग्राफी के बारे में भी करूंगा। उसके भी असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा, होमवर्क दूंगा, मैप मार्किंग, मैप रीडिंग। तो ये जो चीजें हो रही होगी बच्चों, मतलब इन शॉर्ट 20th या 25th अप्रैल के पहले तुमको ये सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये गारंटी है मेरी। बस आपको फॉलो करना है सिस्टमैटिकली। अब बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, सर स्कूल की भी एग्जाम है, सर स्कूल का भी पढ़ना है, सर ये पढ़े वो पढ़े, सर बाकी सब्जेक्ट्स भी है। बच्चों तुम्हारा फोकस अब केवल बोर्ड्स पे होना चाहिए, ये चीजें पे नहीं होना चाहिए। अगर तुम किसी और को फॉलो कर रहे हो तो फिर वही फॉलो करो, लेकिन अगर तुम मैं जो बोल रहा हूँ फॉलो कर रहे हो तो मुझे फॉलो करो और भरोसा रखो पूरा। मैं जो चैप्टर बोल रहा हूँ दिन का करने के लिए वो करो, मैं जो बोल रहा हूँ कि इस तरह से करना है वो करो, और ब्लाइंडली मत करो, लॉजिकली सोचो। सर ने ये बोला है इस दिन तक हो जाएगा, उससे मेरे लैंग्वेजेस भी हो रहा है, खुद का भी दिमाग लगाओ। सर ने बोला बात खत्म हुई, ऐसा नहीं हो गया। सर ने बोला रात तो रात, सर ने बोला दिन तो दिन, नहीं, खुद का दिमाग लगाओ कि सर यार सर ऐसा ऐसा बता रहे मेरे को, ये करूंगा तो मेरा ये दिन तक हो जाएगा। टेस्ट सर बता रहे हैं, सर क्वेश्चन पेपर भी देंगे, सर असाइनमेंट्स देंगे। इन शॉर्ट ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मेरा पेंडिंग होगा, मतलब ये अच्छी बात है। तो संतुष्टि तुम्हारे मन में आ जानी चाहिए, ये भरोसा तुम्हारे मन में आ जाना चाहिए। और ये भरोसा अगर तुम्हारे मन में बच्चों, तो गारंटी बोलता हूं एवरीबडी इज गोइंग टू डू ग्रेट वंडर्स, एवरीबडी इज गोइंग टू स्कोर 40 में से 35 तो स्कोर करोगे पक्का है, बट मिशन इज 40 on 40, जो बहुत रेयरली आते हैं बोर्ड्स में। टीचर कुछ ना कुछ करे मार्क्स काटेगी, तो हम खुद को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अब कि टीचर हमारे एक भी नंबर ना काट पाए। वो पॉसिबल है बच्चों, अगर कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो भी पॉसिबल है। एंड वन मोर थिंग बच्चों, वन मोर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, अगर हैबिट नहीं है तो अभी हैबिट डाल दो। एक लेक्चर में एक्सक्लूसिव लूंगा फॉर्मूलाज का, ये फॉर्मूलाज आपको मैं मैथ्स और साइंस के भी, अलजेब्रा ज्योमेट्री के, साइंस के भी कुछ फॉर्मूलाज है, वो आपको डेली बेसिस पे लिखना है बच्चों, डेली बेसिस पे लिखना है। वो कौन से फॉर्मूलाज है उसका अलग से मैं आपको बता दूंगा सेशन में, एक पर्टिकुलर इसका लेक्चर वीडियो लेकर के मैं आपको बता दूंगा, लेकिन डेली बेसिस पे फॉर्मूला लिखना है। तो आपके फॉर्मूला मैथ्स में क्या होता है, व्हाट इज द चैप्टर्स, लीनियर इक्वेशन है उसमें क्रेमर्स रूल का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, एपी में टेन एसएन का फॉर्मूला है, सिमिलैरिटी पाइथागोरस थ्योरम में तुम्हारा एक ज्योमेट्रिक मीन है, कॉन्सेप्ट है। तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ट्रिगो में साइन के, कॉस के, टैन के, तो ये फॉर्मूला मैं तुमको बता दूंगा। तुमको डेली इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सबसे बड़ी भूल बच्चों की जो होती है उनको फॉर्मूला याद नहीं रहता, उनको याद ही नहीं रहता है कि इसके बाद क्या आएगा, कैसे होगा। अगर फॉर्मूला पे होल्ड अच्छी है, अगर सम को प्रैक्टिस किया है, तो बच्चों एक भी क्वेश्चन में तुम बोर्ड्स में नहीं अटकोगे, मतलब अटकोगे, ये गारंटी मैं तुम लोग को देता हूं। दिस थिंग यू हैव टू फॉलो। सो मैंने आज बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए तुम लोगों को, एक बुक लेना है, वहां पर साइंस, मैथ्स, एसएस के चैप्टर्स लिखने तुमको, एवरीडे फॉर्मूलाज लिखने हैं, कौन से फॉर्मूले मैं बताऊंगा तुम लोगों को, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, होमवर्क को फॉलो करना है। एंड सबसे बड़ी बात बच्चों, सबसे बड़ी बात, 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 जो चैप्टर मैं जिस दिन कराऊंगा उस दिन तुमको वो खत्म करना है, दैट्स इट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, नथिंग कुछ बड़ी बात, नथिंग इसमें कुछ डरने जैसा, जो जिस दिन कराया वो उस दिन करना है, दैट्स इट। फिर वो एनिमल क्लासिफिकेशन क्यों ना हो, फिर वो बायोलॉजी का कोई चैप्टर क्यों ना हो, चाहे वो फिजिक्स का चैप्टर क्यों ना हो, जो जिस दिन कराया वो उस दिन खत्म करना है, दैट्स इट, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं सोचना, आर या पार। अब तो आदत सी है मुझको एवरीडे एक चैप्टर करने की, समझ रहे हो, ये आदत हो जानी चाहिए, ये हैबिट हो जानी चाहिए। और जिस दिन ये हैबिट हो गई तुम्हारी 40-50 दिन तक, बोर्ड में ऐसा फाड़ोगे तुम लोग, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस बच्चों ये तुमको जो चीजें फॉलो करनी है। अब बच्चों सुनो सब जन अच्छी तरह से मेरी बात। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की, जो मैंने अभी वापस बताई भी तुमको, तुमको पता ही नहीं है कितना मिनिमम है तुमको इस बार पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट नो व्हाट इज ओमिटेड।
जो मैं तुम लोगों को कल के लेक्चर में पूरा मार्किंग करवा दूंगा कि ये चीजें ओमिटेड है, उसको तो पढ़ना ही नहीं है। फिर कल से ही आपको फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा कौन सा लिखना है, तो वो आपका काम एवरीडे शुरू जाना चाहिए। फिर जिस दिन जो टॉपिक कराया उस दिन वो टॉपिक करना है। अगर मुझे लग रहा है कि अपनी स्पीड थोड़ी स्लो जा रही है, एक्स्ट्रा लेक्चर देना शुरू कर देंगे अपन। बट जो भी हो, मजे लेके कोर्स को कंप्लीट करना है बच्चों। और जिस दिन मैं बोलूंगा दी एंड, कोर्स खत्म, उस दिन तुम्हारा भी दी एंड होना चाहिए। जिंदगी का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का, ये वाले कोर्स का, ये सेशन का तुम्हारा दी एंड होना चाहिए। क्योंकि लर्निंग सब्जेक्ट सब मुझ पे छोड़ दो तुम। भरोसा किया है, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, बराबर के नहीं? तो जो वादा किया है कि भाई मैं कंप्लीट कराऊंगा, कमिटमेंट है तो है, ये कमिटमेंट इसको पूरी करनी है बच्चों। ऑब्वियसली इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू ऑल, उसी दिन को चीजें कंप्लीट कर दो। तो ये जो है बच्चों बेसिक फ्रेमवर्क है कोर्स स्टार्ट करने से पहले। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट, आई थिंक फुल जोश में करेंगे। जब भी अभी एक दो लेक्चर, आज तो एक लेक्चर ये इसका हो गया, कल से ही जब भी अपन स्टार्ट करेंगे, दिस वी हैव टू कीप इन माइंड कि कंसिस्टेंसी इज द की। एंड बच्चों को मैं हमेशा एक चीज बताता हूं, मैं जो तुम लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगा, हमेशा मैं एक चीज तुम बच्चों को मैं हमेशा बताता हूं, कभी भी किसी को सक्सेस पानी है बच्चों, तो कुछ टिप्स होती है सक्सेस की। ये मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूं, आपको पेशेंस रखना है कि नहीं एक दिन में मेरे 4 चैप्टर हो जाने चाहिए। दैट इज द वर्स्ट स्ट्रेटेजी। एक दिन 5 घंटा पढ़ लूंगा, 4-5 चैप्टर कर लूंगा, पता है वो कैसा होता है? ऐसे ग्राफ जाता है। इतना जल्दी लर्न होता है ना, उतना जल्दी भूल भी जाते हो। तो कीप पेशेंस, सब हो जाएगा। स्मार्ट वर्क, बच्चे क्या करते हैं? बुक लेते हैं, वो बुक देख मिनट, वो बुक लेंगे, हेरिडिटी इज द चेंज, हेरिडिटी ये करना ही नहीं है। मैंने जितना बताया, जितना मार्किंग दिया उतना पढ़ो, खत्म करो। दुनिया भर का कचरा करना ही नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट करना ही नहीं अपने को। राइट एटीट्यूड, इफ यू आर ट्रस्टिंग मी, स्टडिंग विद मी, कीप अ राइट एटीट्यूड कि नहीं अच्छा ही होगा सब। एंड एटीट्यूड ये भी होना चाहिए बच्चों, हम्बल एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब क्या? अगर कुछ टीचर ने बोला है, अगर कुछ सर ने बोला है, उन्होंने सोच समझ के बोला है। और अगर मैं कुछ किसी चीज को पढ़ रहा हूं तो ऐसा नहीं पढ़ रहा हूं, अरे बोर हो रहा है यार, 2 महीना बाकी टेंशन आ रहा है, नहीं नहीं, मेरे से होगा, मैं करूंगा, मैं करूंगी, और ऐसा करूंगा या करूंगी कि बोर्ड्स तक मुझे कुछ वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छी तरह से वो करूंगी मैं। एबिलिटी टू से नो बच्चों, नाउ दिस इज अ एंड गेम। धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, तो बच्चों को फ्रेंड्स बुला रहे हैं, इधर उधर घूमने का मन हो रहा है। अब आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल जाना बंद कर दो, लेकिन जब पढ़ रहे हो, यू कैन नॉट स्लीप वेल अनलेस एंड अंटिल यू कंप्लीट डेज टारगेट। दिन का टारगेट है हेरिडिटी लर्न करके खत्म करना है, तो वो करना ही है। अगर नहीं होगा तो सोना नहीं है। और अगर तुम सो रहे हो, तुम गिल्टी फील होना चाहिए, बुरा लगना चाहिए कि मैं क्यों सोया, क्यों सोई, मेरे को काम खत्म करना है। तो ये मेरे लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोने से पहले मैं मेरा काम कैसे कंप्लीट करूंगा, करूंगी। अगर नहीं कर पा रहा हूं तो गिल्टी फील होना चाहिए, सोना नहीं है। और अगर नींद भी आ रही है बच्चों, तो खुद को फिर जज कर लो, ये गलत कर रहा हूं मैं जो भी कर रहा हूं। हार्ड वर्क पे बिलीव करना है बच्चों। 40-50 दिन तुमको मेहनत तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है बच्चों, मेहनत तो तुमको करनी है, उसमें कोई दो वर्क ही नहीं है। एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें कुछ काम नहीं आएगी। खुद पे भरोसा, जैसे मुझे खुद पे भरोसा है कि नहीं यार, बच्चों को कोर्स कराना है, इनको अच्छी तरह से पढ़ाना है, प्रॉपर्ली सिस्टमेटिकली इनको शीट्स देनी है, वर्क करना है इनके साथ, तो तुमको भी तुम्हें बिलीव होना चाहिए कि नहीं मेरा हो जाएगा। इतनी बड़ी बात भी नहीं है, इतना कुछ आज तक मैंने कर लिया, तो ये भी मैं कर ही लूंगा या कर ही लूंगी। तो दिस आर द टिप्स बच्चों दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड सबसे ज्यादा एक ही, मैं बच्चों ये सब, मैं ना इसको कचरा मानता हूं एक्चुअली। मैं एक ही चीज को मानता हूं, सिर्फ एक ही चीज को मानता हूं, एक ही चीज को, एज लॉन्ग एज योर वर्क इज कंसर्न, जब जो करना है तब करना है। सर ने ये चीज सिखाई, सर ने अलजेब्रा का चैप्टर सिखाया, मेरे को सर ने प्रैक्टिस करने बोला, मैंने कर लिया। उसमें फिर ना तुम्हारा पेशेंस, स्मार्ट वर्क, एटीट्यूड, एबिलिटी टू से नो, हार्ड वर्क कुछ भी नहीं आता। इसमें एक ही चीज आती है तुम्हारी, वो है तुम्हारे ब्रेन की इंटेलिजेंस, कि जिस दिन जो चीज कराई है वो दिमाग में अच्छी तरह से याद रहेगा। सर की बातें दिमाग में एको करेगी, एको करेगी तो चीजें फास्ट होगी। मतलब अगर मैंने तुमको एक चैप्टर सिखाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको सिखाया एनिमल क्लासिफिकेशन, आज मैंने आपको रिवाइज कराया, आपने रिवाइज कर लिया, आप खुश हो गए एकदम, आपने 4 दिन बाद पढ़ा, लेकिन 4 दिन बाद आपको याद नहीं होगी मैंने क्या क्या बातें बोली होगी, कोई किस चीज को मैंने स्ट्रेस दिया था। अगर आप उसी दिन पे वो चीज कर लोगे तो आपको बच्चों बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज्यादा
इसके ऊपर फालतू डिस्कशन ना करते हुए जब जब जो जो करना है तब तब वो करना है, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके with a very positive note, with a very positive mindset, we are going to start from tomorrow all the chapters, all the proper lectures, notes, assignments, all these things. And मजा आने वाला है बच्चों, इतना मजा तुमको कभी नहीं आया होगा. That guarantee I can give you. That trust you have to keep, and that faith I have in myself, and I have faith in y'all also कि y'all will do it. एंड मेरे सब्जेक्ट में तुम सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर करोगे, ये भी भरोसा मुझे खुद पर है और तुम पे भी है कि तुम करोगे. बस देरी एक ही चीज की है, स्टार्ट करने की. आई एम तो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स. एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज सिस्टमैटिकली गिवन टू यू. अटेंडिंग इज लाइव इज समथिंग वेरी गुड, बट ऑल्सो डाउट सॉल्विंग क्लास भी मैं लूंगा, वो भी तुमको अटेंड करना है. लाइव लूंगा यूट्यूब पे, वो भी तुमको अटेंड करना है. तो बहुत सी चीजें मैं करने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है, तो मजा आने वाला है. एंड तक बने रहना बच्चों, एंड तक जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम है बता रहे रहना. तो उस तरह से हम इसको एक साथ करके डील करके इसके ऊपर विजय पा सकते हैं. महाराष्ट्र बोर्ड 2020 एंड 2021 साइंस एंड मैथमेटिक्स, यही ट्रिक एक्चुअली होनी चाहिए. बाकी तो इट्स नॉट अ बिग डील टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू रियली टेल पीपल.